हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है गोली दर्पण और समतल दर्पण। आप जानते हैं कि अगर आप कक्षा 10 के साइंस में 100 स्कोर में से 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आप ये जानते होंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल के जो डाउट होंगे वह भी सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए आती है तो भी आप लिख जाएंगे और आप दर्पण की सही तरह से पहचान करना भी जान जाएंगे। अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको अपने नोटबुक पर नोट करिएगा और चीजों को समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, एक बार फिर से इसी लेक्चर पर एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें आपको और डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। वैसे तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की सेशन को बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी मजेदार वीडियोज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, एक है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और क्या, समतल दर्पण। यानी दो टॉपिक होने वाली आज की इस वीडियो में लेक्चर, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर गोलीय दर्पण होता क्या है और यहाँ से किस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आपसे पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण तो केवल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण अगर पूछेगा तो ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि दर्पण तीन प्रकार के हो रहे हैं, कौन कौन से, अवतल, उत्तल और समतल, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि दर्पण जो होते हैं वो केवल दो प्रकार के होते हैं और उसका नाम है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, जबकि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इस आधार पे हम कहेंगे कि जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। उसके प्रकार के प्रकार होते हैं तो उन्हें हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। तो केवल दो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर तीन दे रहा है तो वो ऑप्शन गलत है और दो दर्पण केवल दो प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे कि दर्पण में तीन को समझ लेते हैं, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण को, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका एक नंबर लेकर चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। गोलीय दर्पण के बारे में आखिर आपको बताता हूँ कि आखिर गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय आकार का होता है। आप आसान से समझिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप इसके फिगर को देखिए और समझने का प्रयास करिए आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप इसके फिगर को देखिए, इसके बाद अपने मन में, अपने दिमाग में फिगर को इमेजिन करके उसका परिभाषा अपने से बनाकर देखिए क्या सही मैं बता पा रहा हूँ। ये चीजें आप करेंगे तो आपको काफी लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, बार बार रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और जल्दी आप भूलेंगे भी नहीं किसी चीज को। गोलीय दर्पण, दर्पण का मतलब होता है एक ऐसा दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय आकार का होता है। गोलीय आकार का मतलब होता है, मैंने आपको बताया ना, गोलीय दर्पण में दो प्रकार के आएंगे, एक हो जाएगा अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। यानी दोनों गोली के आकार के ही होते हैं। एक होता है हमारा इस आकार का और एक होता है इस आकार का। जब ये एक गोला कटता है तो इसमें से दो भाग निकलते हैं। यहाँ से कटता है तो ये एक भाग निकलता है और एक ये भाग निकलता है। ये वाला उत्तल दर्पण, ये वाला अवतल दर्पण, ये वाला हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, वहीं पर ये वाला जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी एक गोला कटता है तो उससे दो दर्पण का निर्माण होता है।
कौन कौन से दर्पण का निर्माण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? गोली आकार का होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक तल आप लोग देख सकते हैं कि यह एक गोले के आकार का है। परावर्तक तल यानी जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसी को परावर्तक तल कहते हैं। जब यह गोला कटेगा तो इसके यहाँ पर एक भाग पर कड़ाई कर देंगे तो इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या होने लगेगा? प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा, यानी एक सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा जो कि गोले के आकार का होगा, इसलिए इसे गोली दर्पण कहेंगे। आप तो कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली आकार का होता है उसे क्या कहा जाता है? गोली दर्पण कहा जाता है। इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलाकार होता है या फिर गोली आकार का होता है, ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये चीजें हो गई गोली दर्पण के अंतर्गत कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? गोलाकार होता है, उसे गोली दर्पण कहा जाता है। अब आखिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या हम करेंगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो गोली दर्पण जो होता है ना, वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से गोली दर्पण कौन कौन से दो प्रकार का होता है? एक होता है हमारे पास अवतल दर्पण। ये आपको फिगर नहीं बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब जो मैं नीचे फिगर बनाऊंगा वो फिगर आपको बनाना है। अवतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण का प्रकार अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, यानी इसके दो प्रकार होते हैं, एक अवतल और एक क्या होता है? उत्तल। ये दो प्रकार होते हैं किसके? गोलीय दर्पण के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अब अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। आखिर अवतल का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अव का मतलब होता है जिसका दबा हुआ तल, अव का मतलब दबा तल, अव का मतलब दबा और तल का मतलब तल, यानी ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ तल प्रकाश का परावर्तन होके, यानी जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होके। मैंने आपको बताया कि यह एक प्रकार का क्या है? यह एक अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका जो दबा हुआ भाग, दबा हुआ मतलब जो यहाँ पर उभरा हुआ भाग ये होगा, जो ऊपर की तरफ होगा वो उभरा हुआ भाग होगा, जबकि जो नीचे का निचला भाग होगा वह क्या होगा? दबा हुआ तल होगा। जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण क्या करता है ना कि प्रकाश किरणों को जैसे कि फैलाने का नहीं, बटोरने का काम करता है। यानी मान लीजिए कि प्रकाश किरण बहुत सारी जगहों से आपको बहुत सारी जगहों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जब यह दर्पण लग जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष है, बहुत सारी जगहों से प्रकाश किरणें आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों से प्रकाश किरणें आ रहे हैं, तो यह अवतल दर्पण क्या करेगा ना, उन प्रकाश किरणों को एक जगह पर बटोरने का काम करेगा। यानी बहुत सारी फैली हुई प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर लाने का कार्य करेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का काम करता है। अभिसरित का मतलब होता है अनेक बिंदुओं से लाकर एक बिंदु पर मिलाना। जब एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आपको अन्य नाम देकर भी इसकी परिभाषा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। अवतल दर्पण का मतलब ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अनेक बिंदुओं से एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये आपको फिगर उसके अंदर बना लेना है।
ये फिगर आपको उसके अंदर बना लेना है। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण नहीं, अब आपको गोली दर्पण लगाना है। क्यों गोली दर्पण? क्योंकि यह गोली दर्पण के अंतर्गत आ रहा है। अगर आप दर्पण लगा रहे हैं तो आपका नंबर कट सकता है, अगर आप गोली दर्पण लगा रहे हैं तो आपका सही होगा। यानी ऐसा गोली दर्पण क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गोली दर्पण का ये एक प्रकार का प्रकार है। ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण का मैं दूसरा नाम इसके ऊपर लिख दे रहा हूं। अगर मैंने आपको बता दिया आखिर इसे अवतल दर्पण क्यों कहते हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख देता हूं कि इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे कहा जाता है शॉर्ट नोट, यानी अधिक बातों को कम शब्दों में लिखना। अभिसारी दर्पण इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का काम करता है। अभिसरित का मतलब अनेक बिंदुओं से लाकर एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको इसका दूसरा प्रकार बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल दर्पण का क्या कहना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तल दर्पण का क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि एक गोला है, एक गोली दर्पण है, एक गोली, एक मान लीजिए कांच की गोली, उसे काटेंगे तो दो भाग निकलेगा। एक यह अवतल दर्पण का भाग है, यह उत्तल दर्पण का भाग है। उत्तल दर्पण के भाग में क्या होता है कि इसका जो ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसी यही परावर्तक तल के रूप में कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि इसके निचले वाले भाग पर कल एक पोत दी गई है, जिस कारण से क्या कर रहा है कि इसका ऊपरा वाला जो भाग है ना, वह परावर्तक तल के रूप में कार्य कर रहा है और वहीं से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन, उभरे का मतलब ये आपको जो उभरा हुआ तल दिख रहा है इससे प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण कहेंगे। वहीं पर अगर हम बोलते हैं कि जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, दबने का मतलब ये जो निचला भाग आपको दिख रहा है इससे जब प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। वही जब उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण का को अन्य नाम होता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को पसारने का कार्य करता है। अपसारी नाम आपने सुना होगा, उसमें आपको पसारी शब्द दिख रहा होगा। पसारी का मतलब होता है पसारना, यानी जो उत्तल दर्पण होता है ना, वह प्रकाश किरणों को पसारने का कार्य करता है। पसारने का मतलब है कि एक बिंदु से प्रकाश किरण कोई निकलेगी और यह दर्पण अनेक जगहों पर प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करेगा। इसी कारण से इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण का एक अन्य नाम होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जिसे क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण।
अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को पसारने का कार्य करता है। पसारी का मतलब पसारने का कार्य करता है और यह अभिसरित करने का कार्य करता है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और उत्तल दर्पण को इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो निचला वाला भाग होता है उस पर कलई की होती है, जबकि इसका ऊपर वाला जो भाग होता है इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। यह क्या हो गया? यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया। ये चीजें आपको नहीं लिखनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। बाकी यम एन दर्पण का नाम हो गया। ये चीजें मैंने आपको समझा दी कि आखिर गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार की परिभाषाएं क्या है, कौन सा फिगर कब बनाना है। अवतल दर्पण कहेगा तो आपको ये फिगर बनाना है, अगर उत्तल दर्पण कहेगा तो ये फिगर बनाना है, गोली दर्पण कहेगा तो केवल लिखकर ये चीजें लिखनी होंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर समतल दर्पण का क्या करना है। समतल दर्पण बहुत सिंपल है। यह चूंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, है तो पूछा नहीं जाता है कभी कभार। आप समतल का मतलब समझ रहे हैं? समतल का मतलब होता है पूरा प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि समतल। ये चीजें आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार का समतल दर्पण के रूप में कार्य कर रहा है। चीजें क्या है? प्लेन है, यानी ऐसा दर्पण जिसमें हम अपना आईना देखते हैं ना, चेहरा देखते हुए, एक समतल दर्पण है। वह क्या होता है कि समतल दर्पण की एक भाग पर कलई कर दी जाती है और दूसरा भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। चाहे वो कोई भी जैसे कि भाग क्यों ना हो, चाहे इधर ही हम कलई कर दे, चाहे यही परावर्तक तल के रूप में कार्य करे, या फिर इधर से भी कार्य कर सकता है। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? बिल्कुल समतल होता है, उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ समतल दर्पण के बारे में। आखिर समतल दर्पण का क्या कहना है? समतल दर्पण का मतलब समतल, ऐसा तल जिसका ऐसा दर्पण जिसका तल क्या होता है? समतल होता है, उसे क्या जाता है? समतल। समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है या फिर समतल होता है, उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका तल तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दिया समतल दर्पण गोली दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? केवल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? गोली दर्पण, एक समतल दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अवतल उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का अन्य नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। वहीं पर उत्तल दर्पण का अन्य नाम क्या है? अपसारी दर्पण। इनकी परिभाषाएं क्या है, कब फिगर बनाना है कब नहीं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। टोटली चीजें आपको बता दी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।